जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम और आरओ का री एग्जाम जो प्री होने वाला है वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। जिसमें आरओ के जो प्री एग्जाम है वो 27 जुलाई को और पीसीएस 2025 का प्री एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए जो हम सिलेबस करा रहे हैं वो कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। जिसमें हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और उसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो मैं यहाँ पर आपको डेली क्लासेस ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके का। उत्तर प्रदेश जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और रामसर स्थल। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक क्वेश्चन पक्षी विहार से पूछ लिया जाएगा या वन्यजीव विहार से या रामसर स्थल से पूछ लिया जाएगा। तो एक से दो क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म पूछे जाते हैं, किन्हीं दो टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और रामसर स्थल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? इनकी संख्या कितनी है सर? 10 है। उत्तर प्रदेश में रामसरों स्थल की संख्या जो है वो 10 है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब वो कौन कौन से जिले में है? तो सबसे पहले तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, उत्तरी जिलों से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक है, कौन सा है? हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि जो कि मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर स्थित है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है हैदरपुर आर्द्र भूमि। इसके बाद में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ऊपरी गंगा मैदान जो कि ब्रजघाट से नरौरा तक स्थित है। और इसके बाद में आता है मैनपुरी, और मैनपुरी में समन पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। तो टोटल 10 रामसर स्थल हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में आगरा जिले में सूर सरोवर जो है वो रामसर स्थल में आया है। इसके बाद में इटावा जिले में सरसई नावर झील, ये भी रामसर स्थल है। इसके बाद में उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार को भी रामसर स्थल की संज्ञा दी गई है। हरदोई में पड़ता है सांडी पक्षी विहार, इसको भी रामसर स्थल माना गया है। और गोंडा जिले में पार्वती रंगा पक्षी विहार, इसको भी रामसर स्थल माना गया है। इसके बाद में एक और पड़ता है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, इसको रामसर स्थल माना गया है। और रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, रायबरेली में कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार है। तो ये आपको याद रखना होगा। अभी लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट कराऊंगा, जिसमें आपको डिटेल से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को जवाब बताने हैं कमेंट में। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा और अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़िए और इसके बाद में आगे जाइए और टेस्ट भी दीजिएगा। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए 45 दिन का गाइडेंस प्लान और रिवीजन प्लान, जिसके अंतर्गत हम आपको डे बाय डे टारगेट देंगे और आपको रिवीजन करवाएंगे, सारी चीजें मेंटोर करेंगे सारी चीजों के लिए। और इस प्लान के तहत हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, 12 टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट देंगे, क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे जो कि 85 से 90 पेज में कवर होंगे और आपके 85 मार्क्स कवर करेंगे। यानी लगभग लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। जिस किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत लगेगी आप हमसे कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं हमसे और आपको गाइडेंस दिया जाएगा। 27 जुलाई को जो हमारा एग्जाम है उसी को टारगेट करते हुए ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। 10 मई से ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, अभी भी टाइम नहीं हुआ है, आप लोग लीजिए। इसमें केवल 2 टेस्ट हुए हैं, तीसरा टेस्ट आपका जल्द होने वाला है, तो इसके लिए आप जल्दी से लीजिए और पुराने टेस्ट को भी दीजिए। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होने वाला है, जैसा कि इस बार डिसाइड किया गया कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा।
गाइडेंस जो दी जाएगी वो विशाल सर, आकाश सर, आलोक सर और राजीव सर के द्वारा दी जाएगी। ये कोर्स मात्र आपको 249 रुपए में मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और इसमें अगर 20% आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो एग्जाम वेब कूपन कोड यूज करिए, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मात्र आपको 199 में कोर्स मिल जाएगा। तो एग्जाम वेब 50 कूपन कोड यूज करिए, और इस कोर्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करिए। एग्जाम वेब ऐप, ये लोगो रहेगा, इस प्रकार का लोगो होगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ये इस प्रकार का लोगो रहेगा। तो इसको डाउनलोड करके आप जल्दी से जल्दी इस सीरीज को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, और उसमें आपको बहुत से फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे साइंस के टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको भी आप लोग अटेंड करिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में। वन्यजीव विहार की संख्या कितनी है सर? 11 है। रामसर स्थल की संख्या कितनी थी? 10 थी। वन्यजीव विहार की संख्या 11 है। देखते हैं। अब हम बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपको 4 डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं पर देखने को मिलेगा। पहला बिजनौर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा मेरठ और चौथा अमरोहा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। किशनपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में भारत का जो एक नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी में है। आपको ये कमेंट बताना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में है, वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बताइए। तो आप आंसर क्या होगा? दुधवा नेशनल पार्क। आंसर क्या होगा? दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। इसके बाद में करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपको बहराइच डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में सोहलेवा वन्यजीव विहार आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर, इन 3 जिलों में आपको सोहलेवा वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। सुहागी बरबा वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में। इसके बाद में वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार, और चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला यानी सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में आपको कैमूर वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। बांदा डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर वन्यजीव विहार, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसके बाद में इटावा और आगरा जिले की सीमा पर आपको राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। एक चीज आपको याद रखनी होगी, जो ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश के मात्र एक जिले से ही सीमा साझा करता है, वो कौन सा जिला है? झांसी जिले के साथ सीमा साझा करता है। बाकी तीनों तरफ से ये किसके सामने घिरा है? ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी हो गई सर? 11 संख्या हो गई इनकी। अब एक बार हम पक्षी विहार और देख लेते हैं। पक्षी विहारों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 14 है। कितनी है पक्षी विहारों की संख्या सर? 14 है। अब इनके नाम एक बार और याद कर लेते हैं। सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, आगरा में और इटावा की जो सीमा है उस पर आपको सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा जिले में, पार्वती अरंग पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा जिले में, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा। बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहताल पक्षी वन्यजीव विहार के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको बलिया जिले में देखने को मिलेगा। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई जिले में देखने को मिलेगा। कन्नौज में है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, और मैनपुरी में है समन पक्षी वन्यजीव विहार। इसके बाद में उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार के भी नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको कमेंट में बतानी है कि जो उन्नाव जिले में है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार, ये कब स्थापित किया गया था? समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। तो टोटल पक्षी जो विहार हैं उत्तर प्रदेश में, पक्षी विहार की संख्या कितनी है? पक्षी विहार की संख्या है सर 14। कितनी संख्या है?
सर 14 संख्या है, इनकी 14 संख्या है। इसके बाद में रामसर स्थल, यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे रामसर स्थल, रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 10 है। वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है? वन्य जीव विहार की संख्या, तो वन्य जीव विहार की संख्या 11 है। पक्षी विहार की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है? 14 है। तो ये तीनों की संख्याएं आपको याद रखनी होंगी। चलिए अब कमेंट में कुछ चीजें बता दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी जो चीज मैं पूछ रहा हूं बताइए। कन्नौज जिले में कौन सा पक्षी विहार है? कन्नौज जिले में कौन सा पक्षी विहार है? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। तो कौन सा पक्षी विहार है? लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। अच्छा, हरदोई जिले में कौन सा पक्षी विहार है? तो हरदोई जिले में है सांडी पक्षी वन्यजीव विहार। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार है। अच्छा, एक चीज याद रखना है आपको, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये पक्षी विहार भी है और रामसर स्थल भी है। कैसा है? रामसर स्थल। तो इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। इसके बाद में महाराजगंज में कौन सा वन्यजीव विहार है? कौन सा वन्य जीव विहार है? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। महाराजगंज में कौन सा वन्य जीव विहार है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सोहागी बरबा वन्य जीव विहार। कौन सा हो जाएगा? सोहागी बरबा वन्य जीव विहार। इसके बाद में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन्य जीव विहार है? तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। एक वन्य जीव विहार और बताना है चंदौली जिले में। चंदौली जिले में सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी वन्यजीव विहार है, उसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्या नाम है सर उसका? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार इसका नाम है। तो इस चीज का भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार किन जिलों की डिस्ट्रिक्ट में किन जिलों में पड़ता है? किन जिलों की बॉर्डर में पड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कौन सा वन्यजीव विहार पड़ता है? कैमूर वन्यजीव विहार पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 4 जिले में पड़ता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और बिजनौर। यहाँ पर इन 4 जिलों में क्या पड़ता है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो इनके नाम भी आप लोगों को याद रखने होंगे। तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। यही ऐसी ही मेरी इच्छा है कि आप लोग इसी वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चन याद कर लें और सारी चीजें आपको, सारे नाम याद हो जाएं। चलिए बताइए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? किस डिस्ट्रिक्ट में नवाबगंज पक्षी विहार पड़ेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन मेरा क्या था? नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार पड़ता है। इसके बाद में सांडी पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? हरदोई जिले में सांडी पक्षी विहार पड़ता है। और इसके बाद में अगर पूछा जाए बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है? तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार पड़ता है, 4 नंबर पर पूछा है। इसके बाद में आप बताएंगे पार्वती अरंग पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। 5 नंबर पर पूछा है पार्वती अरंग पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। सरसई नावर झील किस जिले में है और ये पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? सॉरी, ये रामसर स्थल। रामसर स्थल, और जो मैं पूछ रहा हूँ ये पक्षी विहार भी है, रामसर स्थल भी है। तो इटावा में क्या पड़ता है? सरसई नावर झील पड़ता है। तो ये कितने नंबर पर हो गया? 6 नंबर पर सरसई नावर झील ये इटावा में देखने को मिलेगा। सूर सरोवर पक्षी विहार आपको आगरा में देखने को मिलेगा और जो कि 7 नंबर पर पूछा है, और ये रामसर स्थल भी है। इसके बाद में समन पक्षी विहार मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 8 नंबर पर पूछा है और ये रामसर स्थल भी है, समनपुर पक्षी विहार। तो ये आपको 8 नाम याद रखने होंगे। बाकी हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है रामसर स्थल है, वो आपको 2 डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरनगर और
बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, यानी 9 नंबर पर ये पूछे हैं। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऊपरी गंगा मैदान जो ब्रजघाट से नरौरा तक फैला हुआ है, ये आपको बुलंदशहर में देखने को मिलेगा, और जो कि 10 हो गई इनकी संख्या। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किए हैं वो क्या किए हैं, रामसर स्थल डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज करिए और कमेंट में सभी के आंसर छाप दीजिए, क्योंकि जब आप एक बार लिख लेते हैं तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में भी आप लोग उत्तर छाप देंगे। इसके बाद में वन्यजीव विहार की बात करते हैं, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार बता दिया है कहाँ पर पड़ता है, 4 जिलों में, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और अमरोहा। इसके बाद में किशनपुर पक्षी वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। श्रावस्ती और बलरामपुर और गोंडा में सोहेलेवा वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सोहेलेवा वन्यजीव विहार। तो इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। कछुआ वन्यजीव विहार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। कछुआ वन्यजीव विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में पार्वती अरंग पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको देखने को मिलेगा गोंडा जिले में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में। जयप्रकाश नारायण सुरहताल पक्षी वन्यजीव विहार बलिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जयप्रकाश नारायण। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करता हूं आप लोग वो कोर्स जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये कोर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मात्र 199 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा सा है। कल हम एक अगले नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे यूपी जीके में, और साथ ही साथ में 1-2 दिन में हम इकोनॉमी की भी शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी खत्म हो चुकी है। यूपी जीके भी आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसके बाद में हम इकोनॉमी भी खत्म कर देंगे, साथ में ही यूपी जीके के साथ में ही हम इकोनॉमी को भी कंप्लीट पूरा कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को